नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश चंद्र पांडे, मेरा चैनल पाक दिल से में आज हम लोग बात करने के लिए उपस्थित हैं। दोस्तों, आजकल हमारे जीवन में सोशलाइजेशन जो आज से 15-20 साल पहले था वो धीरे धीरे काफ़ी कम हो गया है। हर आदमी ईगो से घिरा हुआ है। हर आदमी इसी में लगा है कि मेरे पास ये है, मेरे पास ये पोस्ट है, मेरे पास गाड़ी बंगला है, मैं क्यों दूसरे से। इवन हम लोग लिफ्ट में चलते हैं तो हमारे बगल में रहने वाले भी लोग हमसे नमस्कार नहीं करते हैं, गुड मॉर्निंग नहीं बोलते हैं। तो ये सब चीज़ें देखने को मिल रही है। सोशलाइजेशन हम लोग इससे एकदम जुड़ता जा रहा है। जीवन एकदम सिर्फ मोबाइल पे आ गया है। दोस्तों से बात करना, ये हमारे जो त्यौहार हैं दशहरा, दीपावली, होली, इनका बहुत बड़ा योगदान है सोशलाइजेशन में। और ये कैसे सोशलाइजेशन बढ़ाते हैं, इसके बारे में चर्चा करने के लिए हम आपके सामने अपने परम मित्र श्री वी.के. तिवारी साहब, रिटायर्ड IRS ऑफिसर से हम चाहेंगे कि वो दो शब्द इस बारे में बोलें कि ये क्या है। नमस्कार पांडे जी, आपको और आपके सभी दर्शकों को एक बार पुनः दिवाली की कोटि शुभकामनाएं। आज का जो टॉपिक आपने चुना है बड़ा रेलेवेंट है। दिवाली, होली, दशहरा, रक्षाबंधन, ईद, मुहर्रम इत्यादि जितने हमारे त्योहार हैं, क्रिश्चियनों के क्रिसमस हैं और गुरु पर्व है, ये सबका एक बड़ा एक सामाजिक दायरा है। और इससे हम लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं, एक दूसरे के घर जाते हैं। होली में हम लोग घर पे जाकर के गुजिया इत्यादि खाते हैं, मिठाइयों का वितरण होता है। उसी तरह से अभी कल दिवाली मनाई गई और दिवाली का त्यौहार तो बड़ा लंबा चलता है। अभी अन्नकूट होगा, भाई दूज होगा, गोवर्धन पूजा होगा। तो ये इतने त्योहार इतने बड़े लेवल पे क्यों मनाए जाते हैं? क्योंकि समाज को जोड़ता है त्योहार, समाज को जोड़ता है। मैंने बहुत पहले कहा कि लोकमान्य तिलक ने 1893 में जब गणेश पूजा शुरू की तो अंग्रेजों के खिलाफ लोगों को इकट्ठा करने के लिए गणेश महोत्सव की शुरुआत की, बिल्कुल, जो कि आज एक बहुत बड़े पैमाने पर मनाया जाने लगा। तो त्योहारों का क्या सोशल रेलेवेंस है? अब हम भले ही बड़े दुख में हों, लेकिन त्योहार के दिन हमें तैयार हो करके, नहा धो करके भगवान की पूजा, गणेश जी की पूजा, लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। उसके लिए बाजार जा करके मिट्टी के गणेश ले आते हैं। तो इसका एक बड़ा आर्थिक योगदान भी है, क्योंकि जो बेचारा त्योहार मिट्टी के बर्तन बनाता है वो दिवाली के दिए और उससे ही उसका रोजगार साल भर का चलता है। तो सोशल महत्व भी है कि हर आदमी एक दूसरे से जुड़ता है, नमस्कार करता है, अपने खास लोगों के यहाँ जाता है, नहीं जा पाता तो फोन से बात करता है, मिठाइयाँ देता है, मिठाइयाँ आती हैं। हमारे जो मजदूर हैं, हमारे जो ड्राइवर हैं, उनको भी एक तरह की खुशी होती है और त्योहार में शामिल होता है। आज का ये जो रिलेवेंस है कि इसके बावजूद भी तनाव क्यों है? क्योंकि हम लोग इस आधुनिकतावादी जीवन में अपनी आकांक्षाओं को बहुत बढ़ा लिए हैं। अब हमारे पास लेटेस्ट मॉडल का जो आईफोन होगा 16, उसकी कीमत लाख रुपए की है। तो उसके लिए भी हमारे अंदर बड़ी व्यग्रता है। तो हम अपनी सीमाओं के अंदर नहीं रह पा रहे। अब त्योहारों में तो खर्चा होता ही है, तो बेतहाशा खर्चा, जैसे फायर क्रैकर इत्यादि लोग करते हैं, तो ये पैसे का ये बताइए कि जैसे कि हमारी कंट्री तो डेवलपिंग है, लेकिन मैं देखता हूँ कि डेवलप्ड इकोनॉमी जैसे US है, ब्रिटेन है, वहाँ पर देखा गया है कि वहाँ पर सोशलाइजेशन बहुत सहज भी बहुत है। क्योंकि वहाँ पर आप किसी से अगर आप मिलेंगे तो सुबह आप अकेले जा रहे हो तो आपको गुड मॉर्निंग बोलना, आपको लोग मिलेंगे, आपको रास्ता, अगर आप थोड़ा भी कहीं कंफ्यूजन में रास्ता तो आपको बताएंगे, पहुँचाते तक जा करके। लेकिन ये धीरे धीरे हमारे कंट्री में सब क्या हो गया है कि सोशलाइजेशन एकदम धीरे धीरे गायब हो रहा है। ऐसा क्या कारण है? मैं आपका प्रश्न समझ गया पांडे जी। इसके पीछे एक कारण है कि हमारे यहाँ घट विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मंसर हमारे यहाँ बताया गया है। और पहचान लोगों ने तो हमारे ही नकल की, लेकिन हम उनकी नकल नहीं कर पा रहे हैं। ये बात सही है कि अमेरिका में गया था तो लिफ्ट में अनजान आदमी भी आपको नमस्ते करता है, सड़क चलते हुए अनजान आदमी हेलो करता है। लेकिन हमारे यहाँ लोगों में अहंकार बहुत ज्यादा हो गया है, तो ये नहीं कर पा रहे हैं। उसका कारण ये है कि हम लोग ट्रेडिशनली
बहुत रिजर्व कम्युनिटी रहे हैं, दूसरे को अपने अंदर इंक्लूड नहीं करने देते हैं। बिल्कुल। तो इसका एक कारण ये हो सकता है, लेकिन एक गलत है। और हम समाज में हैं तो समाज के साथ जुड़ना चाहिए, समाज के साथ व्यवहार अच्छा करना चाहिए। तो हम पाश्चात्य की अच्छी चीजों को तो नहीं, उनकी गलत चीजों का जरूर नकल कर लेते हैं, लेकिन अच्छी चीजों की नकल नहीं कर पा रहे। बिल्कुल। इसी के साथ मैं बताऊंगा, जैसे एक दीवार मूवी में अमिताभ बच्चन का डायलॉग है कि मेरे पास बंगला है, कार है, गाड़ी है, तुम्हारे पास क्या है? तो शशि कपूर जवाब में कहता है मेरे पास माँ है। तो यहाँ पर माँ का मतलब यह है कि मेरे पास सोशलाइजेशन है, मेरे पास में सोसाइटी है, मेरे साथ में माँ है, उनके लोग हैं, क्योंकि मेरे पास में वो अहंकार नहीं है। तो इसी शब्दों के साथ मैं बताऊँगा कि अहंकार, ईगो सबसे बड़ा हमारा दुश्मन है। जिस दिन हम इसको निकाल देंगे अपने अंदर से ईगो, क्योंकि इसे कहा गया है कि इफ़ यू वांट टू लीड सक्सेसफुल लाइफ, you must keep away your ego outside the grid. When you will do this thing, definitely you will find that your life is successful, your life is very happy. Of course. तो इसी के साथ मैं एक मिनट, जो आपने डायलॉग दीवार फिल्म का बताया, वो एक कालजयी ऐतिहासिक डायलॉग है, जो कि आज के समाज के लिए एक बड़ा संबंध बताने वाला है। ये 50 साल पुरानी एक फिल्म की बात है, जिसमें कि अमिताभ बच्चन बोलता है मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, घर है, नौकर चाकर है, बैंक बैलेंस, तुम्हारे पास क्या है? तो से वो कहता है कि सर मेरे पास माँ है। तो माँ क्या मतलब हमारे मानवीय संबंधों को मैंने जोड़ा है, तो उससे मैं बहुत सुखी हूँ। लेकिन तुम्हारे पास गाड़ी, बंगला, घर है, नौकर चाकर है, लेकिन तुम सुखी नहीं। तो अपने संबंधों को जो संजो के रखेगा वो सुखी रहेगा। तो आज का यही संदेश है कि अपने संबंधों को, पारिवारिक संबंधों को, रिलेशन को, अपने मित्रों को आप अपने इस त्योहार पे जरा जोड़िए और उनसे जुड़ने की कोशिश करिए। हालांकि ईगो बहुत ज्यादा है लोगों में, तो उसको तोड़ना भी आपके लिए बड़ा जटिल कार्य हो सकता है। नमस्कार दिवाली, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो दोस्तों, ये सोशलाइजेशन के लिए कीप सोशलाइजेशन, अपने आप को सोशलाइज करिए, सोशलाइजेशन को बढ़ाइए। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। मेरे चैनल अगर आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। धन्यवाद, नमस्कार।